Hello friends, welcome to iExamB. I'm Satakshi and I'm your English faculty at iExamB. And in this video we will see something जिसमें बहुत students गलती कर देते हैं, confuse हो जाते हैं, and that is confusing words in English language. तो ऐसे बहुत सारे words हैं जो similar sounding होते हैं but then उनकी spelling अलग होती है and the meanings of those words are different from each other, right? So, but we get confused when we are using it in our day-to-day life and also in our exam when we encounter such words, right? So, we will see that what are such words that are very commonly mistaken when the students are attempting such questions in the exam, and these are essential for you if you're appearing for any of the bank exams or any of the regulatory body exams, क्योंकि vocabulary based questions हर एग्जाम में आ जाते हैं, be it banking, regulatory body और even SSC exams for that matter, right? तो आइए देखते हैं फर्स्ट सेट कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिसमें कंफ्यूज होते हैं. मोस्ट कॉमन जो अभी तक लोगों को समझ नहीं आता है, दैट इज अफेक्ट एंड इफेक्ट, राइट? ए फॉर अफेक्ट एंड ई फॉर इफेक्ट. तो इसमें क्या क्या फर्क है ये देखते हैं. सबसे पहले तो जो हमारा अफेक्ट होता है दैट इज अ वर्ब, ओके? तो मतलब अगर हम बोले तो जंक फूड अफेक्ट्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इन अ बैड वे, ठीक है? यानी कि वो एक एक्शन कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, एक चेंज ला रहा है इन अ बैड वे, ठीक है? और इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट होता है अगर हम बोलें कि जंक फूड हैज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो यहाँ पर एक ये नाउन हो जाता है, ठीक है? तो जो हमारा रिजल्ट होता है वो क्या होता है हमारा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है? और एक होता है एक्शन और एक होता है एक्शन का रिजल्ट. तो कौन सा इसमें से एक्शन है और कौन सा रिजल्ट है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आप देखें इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में. हमने फर्क तो देख लिया अफेक्ट और इफेक्ट में. एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, ऐसा जैसे कि आपको क्वेश्चन में दे दिया कि यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस गिवन है और उसमें आप बताइए कि व्हाट इज द यूसेज, जो हमारा यूसेज है, विच सेंटेंस यूजेस दिस वर्ड जो हमारे क्वेश्चन में है करेक्टली, ओके? अब हम इनको पढ़ेंगे. As with all coastlines, this rise in water levels is predicted to negatively affect salt marshes by flooding and eroding them. तो फिर अफेक्ट का क्या मतलब था, ये भी हमने देखा था, टू मेक अ डिफरेंस टू. तो यहाँ पर ये जो अफेक्ट है उसका यूसेज सही है, राइट? वो कह रहे हैं कि अफेक्ट करता है, एक डिफरेंस लाता है इन द सॉल्ट मार्शेस. तो द यूसेज इज करेक्ट हियर, राइट? नाउ हम आगे देखें. सेकेंड सेंटेंसेस, द ड्रग इज यूज्ड टू लोअर ब्लड प्रेशर बट मे हैव द रिवर्स अफेक्ट इन सम पेशेंट्स. अब ये जो अफेक्ट है, इज इट यूज करेक्टली? नो, यहाँ पे इफेक्ट होना चाहिए था, रिवर्स इफेक्ट, क्योंकि ये एक नाउन है इन सम पेशेंट्स, ओके? सो रिवर्स इफेक्ट नाउन है, यहाँ पे इफेक्ट इज अ रिजल्ट, ओके? नाउ यहाँ देखें, दिस इफेक्ट जरूरी नहीं है इसको नाउन की तरह ही यूज किया जाए, इसको वर्ब की तरह भी यूज किया जा सकता है. जैसे यहाँ देखें, द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन होप्स टू अफेक्ट अ पीस सेटलमेंट. तो यहाँ पे अफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इफेक्ट इज द करेक्ट यूसेज हियर, राइट? सो इट इज बीइंग यूज्ड एज अ वर्ब एंड इट मीन्स कि ब्रिंग अबाउट अ चेंज, ओके? तो ये भी एक रिजल्ट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे इफेक्ट, ई फॉर इफेक्ट आएगा, राइट? लास्ट वाला देखें, दिस इज अनफॉर्चुनेट since he has usually been immune to such literary affectations. ठीक है? affectations का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई behavior जो कि बहुत pretentious होता है और दूसरों को impress करने के लिए बनाया जाता है, fake, right? So इसीलिए यहाँ पे जो है affectations का usage is correct. तो यहाँ पे correct answer क्या choose करेंगे आप? ऑप्शन बी, both 1 and 4, alright? सो दिस इज हाउ इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में आते हैं. आजकल आपके रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में भी आ रहे हैं. इनफैक्ट आपका जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर, IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम होने जा रहा है, उसमें लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चंस आए थे और इस साल भी आने की बहुत बहुत उम्मीद है. तो ये वाले क्वेश्चंस आप जरूर सॉल्व करें और यहीं पर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है कंफ्यूजिंग वर्ड्स का, ऑलराइट? अब आगे देखें, डिफ्यूज एंड डिफ्यूज. अब एक डिफ्यूज क्या होता है कि बॉम्ब डिफ्यूज करना, राइट? और एक और मतलब होता है डिफ्यूज का
कि इसी डिफ्यूज का DE डिफ्यूज का कि किसी सिचुएशन को जो बहुत हैवी सिचुएशन है उसको थोड़ा लाइटन कर देना, उसको भी हम डिफ्यूज बोलते हैं, राइट। और एक होता है डिफ्यूज, यानी कि हवा में सब कुछ पूरी खुशबू फैला देना, उसको कहते हैं डिफ्यूज करना, ठीक है। तो अब इसके फिर से सेंटेंसेस देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे द प्लॉय वॉज इंटेंडेड टू डिफ्यूज टेंशंस एंड प्रीएम्प्ट अ पॉसिबल रिबेलियन इन द कैंपो। तो डिफ्यूज मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि डेंजर को रिड्यूस करना, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट यूसेज। अब सेकंड सेंटेंस देखें। इट सेज एट अराउंड 9:30 PM द एक्सप्लोसिव डिस्पोजल स्क्वाड वाज इन प्लेस टू डिफ्यूज द बॉम्ब, यानी कि जो बॉम्ब का जो वायर थी उसको कट करने के लिए डिफ्यूज करा। सो दिस इज द करेक्ट यूसेज। इट मीन्स टू रिमूव द फ्यूज फ्रॉम एन एक्सप्लोसिव डिवाइस। सो दिस इज करेक्ट। थर्ड सेंटेंस कहता है लाइटर विंडो ट्रीटमेंट सच एज वॉयल एंड मसलिन कैन डिफ्यूज डे लाइट इनटू अ रूम विद डिजाइनर इफेक्ट्स। अब जब जो डे लाइट है वो स्प्रेड हो रही है तो वो क्या हो रही है, डिफ्यूज, DIFF वाला डिफ्यूज यूज होगा। सो दिस इज द इनकरेक्ट यूसेज, क्योंकि डिफ्यूज का मतलब होता है DIFFUSE, डिफ्यूज का मतलब होता है टू स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया। सो ये जो यूसेज है वो सही नहीं है, इसीलिए फर्स्ट एंड सेकेंड में ही यूसेज करेक्ट है। वी विल choose option B as our answer, ठीक है। Now here are 3 words, assent, accent and accent, right? So assent means कि agreement, कि आपकी बात मान गए हैं, agreement हो रहा है, agree कर रहे हैं लोग, right? concur कर रहे हैं, उसको कहते हैं assent, okay? एक ascent होता है कि ऊपर चढ़ाई करना, ऊपर को बढ़ना, ठीक है। एंड एक्सेंट मीन्स अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्पीकिंग, जैसे कि किसी कंट्री के लोगों का एक पर्टिकुलर एक्सेंट होता है, राइट। अब यहाँ पे हमें एसेंट के लिए चेक करना है, तो अब हम देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है बिफोर मिलिट्री एक्शन कैन लॉफुली बी अंडरटेकन अगेंस्ट इराक द सिक्योरिटी काउंसिल मस्ट हैव इंडिकेटेड इट्स क्लियरली एक्सप्रेस्ड एसेंट। ओके, सो एसेंट का मतलब हमने क्या देखा था, मतलब कि अग्री करना। सो यस, द यूसेज इज करेक्ट हियर। तो मतलब वहां पर वो लोग कह रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल को अपना वो अग्री कर रहे हैं, इसके लिए क्लियरली अपना अग्रीमेंट या अपना कॉन्कर कर रहे हैं, वो ये बात क्लियरली उनको बतानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इट्स अ 6 hour अंडरटेकिंग विद अ 700 मीटर ascent। तो ये वाला ascent क्या है कि वो कह रहे हैं ऊपर चढ़ाई की बात हो रही है, दिस इज द रॉन्ग ascent, इसमें CENT वाला ascent आएगा, राइट। और जो थर्ड सेंटेंस है विद एन ईस्टर्न यूरोपियन एक्सेंट ही स्पोक अरेबिक। ओके, सो एक्सेंट मतलब ACCENT वाला एक्सेंट यूज होगा, राइट। सो यहां पर भी आपका यूसेज सही नहीं है एसेंट का, ओनली द फर्स्ट सेंटेंस यूजेस द वर्ड एसेंट करेक्टली, इसलिए हम A को मार्क करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, ये भी स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जहां पे PLE वाला कॉम्प्लीमेंट होता है, इट मीन्स किसी चीज को इनहैंस करना, वो वर्ब हो जाएगा, और ऐसी चीज जो इनहैंस करती है वो नाउन हो जाता है, राइट। सो दोनों तरह से यूज हो सकता है। जैसे हम बोले ये टाई इस सूट को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, मतलब ये वर्ब है, ठीक है। एंड अगर हम बोले जूस एक्ट्स एज अ नाइस कॉम्प्लीमेंट टू द बर्गर, ठीक है, तो मतलब वो वहां पे एक नाउन हो जाता है, वो इनहैंस करता है बर्गर को अगर साथ में जूस हो तो, राइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अगर PLI वाला कॉम्प्लीमेंट करें तो वो क्या होता है, प्रेज करना। ओके, सो उस किसी की अच्छाई करना, बढ़ाई करना, किसी को बधाई देना, उसको हम कॉम्प्लीमेंट करना कहते हैं, ठीक है। अब अगेन सेंटेंसेस में यूसेज देखिए। इट सेज हमें कॉम्प्लीमेंट PLE वाला देखना है, तो यहाँ कहा है दिस एक्स्ट्रा फंड विल कॉम्प्लीमेंट योर ऑफिशियल स्कीम व्हेन रिटायरमेंट इनकम इज टोटल्ड, राइट। सो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये वो कह रहा है इनहैंस करेगा आपके ऑफिशियल स्कीम को, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है अ मेटालिक पर्पल और रास्पबेरी शर्ट इज अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू अ ब्लैक और ग्रे सूट। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट मतलब वो उसको इनहैंस करेगा, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट यूसेज। नाउ थर्ड कह रहा है if that sounds like a backhanded compliment
इट इज इंटेंडेड एज अ कॉम्प्लीमेंट नॉनदलेस। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट मतलब ये यहाँ पे भी बढ़ाई की बात हो रही है, कॉन्ग्रेचुलेट करने की बात हो रही है। सो COMPLI वाला यूज होगा, दिस इज द इनकरेक्ट यूसेज, राइट। सो फर्स्ट वाले में enhance, सेकेंड वाले में a thing that enhances, एंड लास्ट वाला गलत है, इट शुड बी एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज जो होता है। सो PLI वाला यूज होगा। सो हियर आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B 1 and 2। नाउ द फिफ्थ वन फॉर एनवेलप, ये वाला आप लोग खुद सॉल्व करेंगे एंड यू विल ड्रॉप योर आंसर्स इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। एंड दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं एंड हमें वो वर्ड्स भी याद करने हैं और हमें ये भी देखना है कि हम उन वर्ड्स को जब हमने याद कर लिया तो हम उसको एग्जाम में कैसे अप्लाई करेंगे। सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आएंगे इफ यू आर लर्निंग होमोफोन्स, होमोनिम्स, होमोग्राफ्स, ये सब आप याद रखें। एंड ऑल्सो ट्राई कि आप हमारे सारे वीडियोस देखें बिकॉज ये सारा आपका कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा। हमने कल एक विच और दैट की वर्सेस की वीडियो डाली थी, उनका कंपैरिजन, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एरर में भी काफी काम करते हैं। सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट, प्लीज डू एंड डू प्रेस द बेल आइकन so that you continue to receive the updates of the videos we post for you.